एक एकड़ का लैंड पार्सल है जो पिरामिड के पास नहीं है, वो किसी और के पास है, तो उसका क्या सीन है। लो डेंसिटी प्रोजेक्ट नहीं है, 90 के आसपास की डेंसिटी आएगी। कुछ अपार्टमेंट्स रहेंगे इसमें जो कि ऊपर की तरफ अगर आप जाते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऊपर की तरफ थोड़ा जाएँ। सबसे ख़ास चीज़ जो मुझे लगी, सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी, वो लगा इसका लेआउट। लेआउट बहुत खूबसूरत है, मतलब मुझे लेआउट बहुत क्लीन लेआउट लगा, बहुत अच्छा लेआउट लगा। आप इसको अगर कंपेयर करें तो, और इन हाउस कंस्ट्रक्शन टीम है इनकी, बहुत अच्छा, बहुत टॉप क्लास कंस्ट्रक्शन करते हैं। अलबान में भी जो इनका 71 में बिल्कुल बिरला प्रभा के साथ में जो प्रोजेक्ट है उसका भी कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा चल रहा है। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और आज हम आपके सामने आए हैं एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक लेके, क्योंकि पिरामिड 85 पिरामिड 85 पिरामिड 85 के बारे में आप लोग बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे। उसका रीज़न है कि आप लोग इतना सुन इसलिए रहे हैं क्योंकि मेरी एक थ्योरी है नई कि 2.5 CR इज़ द न्यू 1.5 CR। क्योंकि बेसिकली क्या होता था कि आपको याद होगा 2023 के आसपास में जब मार्केट एकदम से उठना शुरू हुई थी, बेसिकली उठ तो गई थी 2022 के आसपास में ही, लेकिन 2023 में बहुत सारे लॉन्चेस थे। तो 1.5 CR में अगर कोई प्रोजेक्ट आ जाता था, कोई ऐसा होता था कि लॉन्च हो गया, जैसे कि सिंडाना उस टाइम पे हुआ था, 1.5 CR में 1450 वाली चीज़ मिल जाती थी। आशियाना हमारा का फ़ेज़ 2 1.5 1.7 CR के आसपास मिल जाता था। बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स थे जो 1.5 1.7 CR के आसपास पहुंच जाते थे, और लोग पूछते थे हमसे, बहुत सारी इंक्वायरीज आती थी कि भाई, क्योंकि उस टाइम पे भी 2.5 करोड़ के, 2.25 करोड़ के, 2 करोड़ के प्रोजेक्ट आ रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग, नौकरी पेशा लोग ज़्यादातर जो गुड़गांव में हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, उन लोग के रिक्वायरमेंट होती थी कि 1.5 CR में कोई चीज़ मिल जाए। क्योंकि होता यही था कि लोन की एलिजिबिलिटी जो बनती थी वो इस हिसाब से बनती थी कि आपकी जो फैमिली इनकम होती थी उसके हिसाब से लोन एलिजिबिलिटी और आपकी सेल्फ फंडिंग का जो एक एमलगेमेशन होता था वो इजीली 1.5 1.7 CR में हो जाता था। हालांकि उस वक्त भी इतना इजी नहीं था, क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि मार्केट कहाँ तक जाएगी, क्या होगा, फ्यूचर कोई प्रोडिक्ट नहीं कर सकता। तो उस वजह से भी जिन लोगों ने उस टाइम पे जो 1.5 CR 1.7 CR अंडर 2 CR भी जो कॉल लिए, जो डिसीजन लिया, वो बहुत अच्छे साबित हुए उनके लिए। लेकिन वक्त की सबसे ख़ास बात यही है और सबसे बुरी बात यही है कि वक्त जो होता है वो बीत जाता है। तो वक्त बीत चुका है, 2023 नहीं चल रहा है, 2026 में हम लोग बैठे हुए हैं। तो 2.5 CR का भी अगर कोई प्रोजेक्ट इस वक्त आ जाता है तो लोग, थोड़ी हिम्मत आती है लोगों के अंदर, जो लोग गुड़गांव में जॉब कर रहे हैं या जो इन्वेस्टमेंट के लिए भी देख रहे हैं, उसमें भी अगर पेमेंट प्लान थोड़ा सा अच्छा आ जाए तो उसमें लोगों की थोड़ी हिम्मत बनती है कि भाई हम लोग इसमें ले सकते हैं, अपना घर ले सकते हैं। क्योंकि अब वही बात है कि 3 करोड़ से नीचे कहाँ कोई चीज़ आ रही है जो आपको पसंद आती है, जो आपको अच्छी लगती है। उसमें भी कई खामियां निकल आती हैं कई बार। लेकिन पिरामिड 85 का जिक्र इसलिए हो रहा है, अभी रेरा भी अवेटेड है, प्री लॉन्च फेज़ में है, लेकिन जिक्र इतना इसलिए हो रहा है क्योंकि अंडर 2.5 CR की चीज़ है। अंडर 2.5 तो नहीं बोलूँगा मैं, 2.49 से स्टार्ट हो जाता है, तो प्लस PLC प्लस GST। तो आज उसके बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी इसमें, कई लोग बता रहे हैं कि एक कोई इसमें बीच में लैंड पार्सल के बीच में एक एकड़ का लैंड पार्सल है जो पिरामिड के पास नहीं है, वो किसी और के पास है, तो उसका क्या सीन है, पेमेंट प्लान किस तरह से है, लोकेशन क्या है, क्या ये प्रोजेक्ट हमारे लिए अच्छा है कि नहीं है। तो आज हम यही बताने वाले हैं आपको कि हमारा क्या सोचना है इस प्रोजेक्ट के बारे में, और ये प्रोजेक्ट आपके लिए है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो शुरू करते हैं लोकेशन से। लोकेशन इज़ द मेन की फैक्टर, जाहिर सी बात है, क्योंकि सेक्टर 85 में ये उस जगह पे आ रहा है। सेक्टर 85 जैसे हम लोग पता है कि हर सेक्टर 4 तरफ से होता है, तो सेक्टर 85 का ये वो उस तरफ से है जहाँ पे मेन अप्रोच जो है, सबसे बड़ी बात वो है कि 84 मीटर रोड के मेन अप्रोच है, जिस रोड पे सामने एकदम, इस प्रोजेक्ट के एकदम सामने एमआर का सेरेनिटी हिल्स है 86 वाला, जो जहाँ पे 2.98 CR में 3 BHK प्लस 2 वॉशरूम मिलता है। कई लोगों को प्रोजेक्ट बहुत पसंद है, अभी भी बहुत पसंद आया था, उसकी बात भी होती है, सारी चीज़ें होती है। लेकिन कई बार ये लगता है लोगों को कि भाई हम 3 करोड़ तक भी जा रहे हैं और हमें 3 BHK प्लस 3T नहीं मिल रहा है। तो ये उसका तोड़ है। लोकेशन अगर आपको वो समझ में आ रही है, लोकेशन वो अच्छी लग रही है, क्योंकि 84 मीटर रोड पे है, खुली रोड है एकदम, कोई हिंड्रेंस नहीं है। तो उस रोड पे ये बिल्कुल एमआर के सेरेनिटी हिल्स के सामने 86 सामने है और 85 ये इधर है, तो आमने सामने एकदम प्रोजेक्ट होंगे। ये तो पिरामिड ने बेसिकली वही बात कर दी जो एक टाइम पे आपको याद होगा
कि प्रियदर्शन साहब जो हैं बहुत मूवीज़ बनाते थे, हेरा फेरी और ये वो सारी चीज़ें बनाते थे, लेकिन उन्होंने एक टाइम पे इतनी मूवीज़ बनाने लगे थे कि अपनी 2 मूवीज़ एक ही साथ लॉन्च कर देते थे, मतलब 2 मूवीज़ आपस में ही भिड़ जाती थी, कंपटीशन हो जाती थी। तो ये वही चीज़ हुई, क्योंकि एमआर में भी जेवी है पिरामिड का, लैंड जो था वो पिरामिड का ही था जिस पे एमआर बन रहा है, तो वो जेवी के साथ है। तो ऑब्वियसली लोकेशन तो बहुत अच्छी है, क्योंकि उसी लोकेशन पे आपको याद होगा, अभी मैं 2.5 करोड़ के प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, कुछ टाइम पहले मेरा बहुत फेवरेट प्रोजेक्ट उसी रोड पे आगे जाके सेक्टर 89 है, गंगा 89, यानी गंगा लिव 89, जो गंगा काशी हो गया रेरा आने के बाद, वो आया था। बहुत अच्छा फर्स्ट डे सोल्ड आउट प्रोजेक्ट था वो, और छोटा लैंड पार्सल था, 5 एकड़ का लैंड पार्सल था। इसमें भी सिमिलैरिटी है, हालांकि ये छोटा लैंड पार्सल नहीं है, लेकिन सिमिलैरिटी कैसे मैं बताऊंगा। वो अराउंड चीज़ थी 235 के आसपास की, बहुत हाथों हाथ लिया था लोगों ने उसको। और हालांकि वो भी एक थोड़ा से डाउट्स थे कि गंगा ने अभी तक कुछ बना के नहीं दिया है, और उसी डाउट को काउंटर करते हुए मैं अभी आपके लिए वीडियो लाऊंगा आगे चल के। गंगा लिव 89 जो गंगा काशी है, उसका कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ स्पीड में चल रहा है, मतलब मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। मेरे जो व्यूअर्स जिन्होंने लिया है, वो भी, उन्होंने भी आके देखा, कंस्ट्रक्शन अपडेट देखी, और उनको बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है गंगा के ऊपर कि भाई हमने जो चीज़ आपको दिलाई थी, गंगा बहुत तेज़ उसमें कंस्ट्रक्शन कर रहा है। उसका कंस्ट्रक्शन अपडेट का वीडियो भी मैं आपको लाऊंगा। लेकिन अगेन, जैसे मैंने सिमिलैरिटी बताई, तो वो किस लिए बिका था, सबसे मेन फैक्टर था 84 मीटर रोड, सामने एकदम मेन रोड का प्रोजेक्ट था। ये भी उसी रोड पे थोड़ा पहले है। और सिमिलैरिटी इसलिए है क्योंकि लैंड पार्सल के बात पे अगर आ जाए हम लोग, तो लैंड पार्सल टोटल ये 11 एकड़ का लैंड पार्सल है, 11 एकड़ का लैंड पार्सल है, जो कि 2 फेजेस में आएगा, 2 टुकड़ों में आएगा। एक है 4.5 एकड़ का एक फेज़ है, और उसके बाद में बचा हुआ जो है वो आएगा बाकी दूसरे फेज़ में। तो आगे पीछे है, जस्ट आगे पीछे है लैंड पार्सल। वो जब आप हमसे मिलने आएंगे तो हम आपको वो भी दिखाएंगे चीज़। अब इसमें लैंड पार्सल में क्या सीन है, जैसे मैंने बता दिया, 2.5 कवर करते हुए चलेंगे, 2.5 CR का ये प्रोजेक्ट है, प्लस PLC प्लस GST। अब लैंड लोकेशन की बात हो गई, लैंड पार्सल पे आ रहे हैं हम लोग। 4.5 एकड़ का लैंड पार्सल जो है, जो पहले फेज़ 1 में लॉन्च हो रहा है, इसमें ये वो लैंड पार्सल है जो, अगर 1 एकड़ का जो बीच में एक लैंड पार्सल है वो हटा दिया जाए, वो बीच में नहीं है, हालांकि वो साइड में है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो हिंडर नहीं कर रहा है किसी भी चीज़ को, वो साइड में लैंड पार्सल है। लेकिन वो पिरामिड ने कोशिश करी, लेकिन पिरामिड को अभी तक नहीं मिला है, तो उसको वो साइड में एक लैंड पार्सल है जो कि पिरामिड के पास नहीं है। अब वो किसका लैंड पार्सल है, उस पर आगे चल के क्या हो सकता है, बहुत सारी बातें हैं जो आपको हो सकता है परेशान कर रही हो। उसका वो परेशानी आपको ना हो, वो हम चीज़ आपको बताएंगे। नंबर आपको दिख रहा होगा, हम लोग उस चीज़ के बारे में ऑन कॉल ही बात कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि हिडन चीज़ है, वो वीडियो में बात करना सही नहीं होगा उसके बारे में। उसका पूरा चीज़ क्या है, वहाँ पे क्या क्या हो सकता है, क्या चीज़ आ सकती है, किसका है लैंड पार्सल वो, और पिरामिड क्यों नहीं ले पा रहा है उसको, क्या सारी चीज़ें हैं, क्या उससे आपको फ़र्क पड़ रहा है, क्या आप अगर आप ये प्रोजेक्ट लेंगे तो क्या उस लैंड पार्सल के वहाँ पे होने से, जो कि पिरामिड के पास नहीं, उससे आपको फ़र्क पड़ेगा। वो भी सारी बातें हम लोग ऑन कॉल करेंगे, फिर आप जब आएंगे तो हम चल के देख भी लेंगे। तो ये लगभग मान के चलिए 4.5 एकड़ का लैंड पार्सल है। उसमें 4 टावर आएंगे, एक लाइन में 4 टावर होंगे, और स्टिल प्लस 28 फ्लोर का होगा ये। तो अगर उस हिसाब से कैलकुलेट करा जाए तो 430 यूनिट इनकी आ रही हैं, 430 यूनिट्स आएंगी सिर्फ मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन क्योंकि 4.5 एकड़ में आ रही, तो जाहिर सी बात है डेंसिटी जो है वो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है। लो डेंसिटी प्रोजेक्ट नहीं है, 90 के आसपास की डेंसिटी आएगी ऑब्वियसली। अगर वही चीज़ होती है, अब मैं इस बात पे अगर आऊँ, तो अगर लॉजिकल बात करें कि भाई लैंड पार्सल भी 26 एकड़ का होता, एमआर का नाम होता अगर इसमें भी जोड़ा हुआ, क्योंकि सामने का प्रोजेक्ट है, तो जाहिर सी बात है ये भी चीज़ 3 करोड़ के ऊपर की होती। 2.5 करोड़ की चीज़ क्यों है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि लैंड जो है 2 टुकड़ों में है, बिल्कुल पास ही है, लेकिन 2 फेजेस में आएगा, 2 टुकड़ों में लैंड पार्सल है। और ग्रीनरी जितनी आपको एमआर में मिल सकती है, 26 एकड़ का प्रोजेक्ट है वो, जाहिर सी बात है, तो वो ग्रीनरी जाहिर सी बात है इसमें उतनी नहीं होगी, है ग्रीनरी। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, उसमें क्लब हाउस 30,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है, विच इज़ अ वेरी साइजेबल क्लब हाउस। 430 अपार्टमेंट्स के लिए बहुत सही है वो। डेंसिटी ऑब्वियसली 90 के आसपास रहेगी। 4 टावर रहेंगे, स्टिल प्लस 28, नीचे बेसमेंट भी रहेगा, और स्टिल्ड पे और फर्स्ट फ्लोर पे भी पार्किंग रहेगी। सेकेंड फ्लोर से चीज़ शुरू होगी। अब इसमें जो फेसिंग रहेगी, कुछ अपार्टमेंट्स रहेंगे इसमें जो कि ऊपर की तरफ अगर आप जाते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऊपर की तरफ थोड़ा जाएं। उसको वो क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ मैं आपको ऑन कॉल बताऊँगा।
इस बात से बड़े लोग कई बार मैंने देखा है कि कमेंट्स आते हैं कि आप कहते हैं ऑन कॉल बताऊंगा। तो भाई जब आपको मैं सारी चीज़ें अगर वीडियो में बता दूंगा तो आप अपने हिसाब से एक अजम्पशन बना लेते हैं उस चीज़ का कि अच्छा ये है, ओके ओके, ये वाली चीज़ आती है। जब हम आपको वो चीज़ ऑन कॉल बताते हैं तो उसके पूरे प्रोज एंड कॉन्स बताते हैं कि भाई आप हमसे अब चीज़ें डिस्कस करते हैं कि भाई आपको इस चीज़ से क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपको इस चीज़ से क्यों इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप नीचे वाला लेंगे अगर फ्लोर, तो मैं अगर बोल रहा हूँ कि ऊपर वाला फ्लोर लीजिए इसमें, तो मैं क्यों बोल रहा हूँ वो भी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। इसलिए मैं बताता हूँ ऑन कॉल, उसमें कोई भड़कने वाली बात नहीं है, कोई नाराज़ होने वाली बात नहीं है। तो इनफैक्ट अभी हम लोग जो कार में हैं तो अभी हम लोग उस लैंड पार्सल की तरफ ही जा रहे हैं। तो बेसिकली जो एक तरफ के जो फेसिंग होगी वो होगी, जो थोड़ा ऊपर अगर आप लेंगे तो द्वारका एक्सप्रेसवे आपको दिखेगा, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे के बहुत क्लोज हैं। और एक तरफ अगर फेसिंग दूसरी तरफ वाली लेंगे तो आपको अरावली व्यू मिलेगा, NH8 वाला व्यू मिलेगा। अरावली का पूरा पूरा अरावली फेसिंग रहेगा और अरावली की पूरी रेंज आपको मिलेगी। स्ट्रीट प्लस 28 का है ये। अब इसमें सबसे ख़ास चीज़ जो मुझे लगी, सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो लगा इसका लेआउट। लेआउट बहुत खूबसूरत है, मतलब मुझे लेआउट बहुत क्लीन लेआउट लगा, बहुत अच्छा लेआउट लगा। आप इसको अगर कंपेयर करें तो अभी बिरला प्रवाह आया था 71 में, जो बहुत ज़्यादा चर्चा में था, फर्स्ट डे सोल्ड आउट होने वाला, लाइनें लगी हुई थी और मेरे पास बहुत इंटरनेशनल इंक्वायरीज भी आ रही थी। जब लोगों को समझ में आ गया कि भाई ये सोल्ड आउट हो गया है और बहुत ज़बरदस्त इसके बज़ है, तो लोग कह रहे थे भाई कुछ भी करिए, हमें इसमें दिला दीजिए यूनिट। तो वो क्यों था, क्योंकि 2000 स्क्वायर फीट का जो 3 BHK था उसमें समझ लीजिए 1850 स्क्वायर फीट का यहाँ पे, अच्छा साइज़ की तो बात करी नहीं, साइज़ जो है वो 1850 स्क्वायर फीट का है। इसमें सारे जितने भी रहेंगे होमोजीनियस एक जेंट्री रहेगी इसमें, कि सारे 3 BHK जो हैं वो चारों टावर में 1850 स्क्वायर फीट के रहेंगे। तो बिरला प्रवाह का जो 2000 स्क्वायर फीट का था इनका अपार्टमेंट, कारपेट एरिया उससे ज़्यादा है इसमें, और बैल्कनी अगर देखी जाए तो बैल्कनी एरिया भी ज़्यादा मिल रहा है। बहुत अच्छे से मैंने ये देखा, बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करा इन्होंने अपने अंदर का जो एरिया है, कारपेट एरिया जो दिया है आपको। अगर हॉल साइज़ की बात कर ली जाए या रूम साइज़ की बात कर ली जाए, एंड फॉर दैट मैटर अगर बैल्कनी की बात कर ली जाए, तो बैल्कनी जो है वो भी रनिंग बैल्कनी दी गई है, अच्छी खासी बैल्कनी दी गई है, ताकि आप अपने जो व्यूज़ हैं उसके मज़े ले पाएँ। वो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी ये प्री लॉन्च फेज़ में है। प्री लॉन्च फेज़ में होने के फ़ायदे बहुत होते हैं, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि अभी आपको ये 13,500 के आसपास के रेट में मिल रहा है। लॉन्च इसका बहुत जल्दी होने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मैं बहुत टाइमली वीडियो बना रहा हूँ, ताकि अगर आपको इसमें इंटरेस्ट हो तो अपनी EOI आप दे सकते हैं। EOI के क्या प्रोसेस है वो अगेन हम ऑन कॉल बताएंगे। और उसमें आपको एडवांटेज ये मिलेगा कि 13,500 का इसमें प्राइस है। जब ये लॉन्च होगा तो जाहिर सी बात है 14,500 का प्राइस पे ये लॉन्च होगा। और दूसरी चीज़ विच इज़ वेरी गुड फॉर इन्वेस्टर्स ऑल्सो, कि इनका अगला फेज़ जो इनके पास वाला फेज़ जो है, इसी प्रोजेक्ट का दूसरा फेज़ 2 लॉन्च होगा, वो जाहिर सी बात है ज़्यादा बढ़े हुए प्राइस पे लॉन्च होगा। तो जो इस फेज़ में जो चीज़ ले लेंगे उनको एक एडवांटेज ज़रूर मिलेगा। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई बहुत अच्छी चीज़ इसलिए भी है क्योंकि पेमेंट प्लान पे बात आ गई अब, तो 30-40-30 का पेमेंट प्लान है। सब लोग को ये पेमेंट प्लान बहुत अच्छा लगता है। और 30-40-30 में भी बाइफर्केशन है, और बाइफर्केशन फॉर गुड, मतलब ऐसा नहीं है कि बीच में कुछ आई जा रही है। पहले 30% के बाद अगला 30% जो आ रहा है सीधे सुपर स्ट्रक्चर पे आ रहा है, तो और उसके बाद फिर जो आ रहा है वो सीधे पोजीशन पे आ रहा है, लेकिन उसमें भी बाइफर्केशन है, उसमें भी आपको ईज मिलती है। तो 30% बेसिकली है इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छी चीज़ है, और जो एंड यूजर्स उनके लिए भी अच्छी चीज़ है कि 30% के बाद सुपर स्ट्रक्चर आने में जाहिर से बात है टाइम लगता है। सबने देखा हुआ है कि 5 साल के आसपास लगते ही हैं। इनका पिरामिड का अलबान जो है वो भी अगर देखें तो उसमें भी 5 साल के आसपास लगेंगे, इसमें भी 5 साल के आसपास लगेंगे। तो सुपर स्ट्रक्चर आने में टाइम मिल जाता है। जिन लोगों को घर बहुत जल्दी नहीं चाहिए, जिन लोग को मतलब ये है कि पेमेंट प्लान का लिवरेज लेना है, आपको पता है कि भाई मैं 30-40-30 के पेमेंट प्लान से मेरे पास जो, अगर मैं 30-40-30 के हिसाब से अगर 30% देखा जाए तो 75 लाख के आसपास होता है। अब 75 लाख में भी 10% आपको सेल्फ फंडिंग करनी है, यानी कि 25 लाख के आसपास सेल्फ फंडिंग करनी है। उसके बाद बाकी आपका बैंक लोन हो जाएगा, बाकी 20% का बैंक लोन हो जाएगा। उसकी EMI जाहिर सी बात है आपके 50 लाख का अगर आप लेंगे तो EMI कहीं ना कहीं 38,000 के आसपास की, 40,000 के आसपास की EMI मान लीजिए, वो अगले तब तक चलेगी, वो उतनी ही EMI चलेगी जब तक आपका सुपर स्ट्रक्चर नहीं आ जाता है। फिर आपको और जो बैंक डिसबर्स करेगा तब EMI बढ़ेगी। उस टाइम पे जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उनके प्रमोशन भी होंगे, वो क्या पता जॉब स्विच करें, या उनके जो बोनसेस होते हैं, बेसिकली जो ईयरली अप्रेजल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें भी होंगी। तो ये एडवांटेज मिलता है पेमेंट प्लान का।
जाहिर सी बात है ये उन लोग के लिए चीज़ नहीं है जो घर अपना जल्दी चाह रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि भाई 1 साल में, 2 साल में, 1.5 साल में घर मिल जाए, उनके लिए दूसरे ऑप्शंस हैं। अगेन गंगा 89 वाला जो ऑप्शन है वो बहुत तेज़ क्योंकि बना रहे हैं, तो उसमें कुछ यूनिट्स हैं जो, अगेन लोन वाली बात जो आई है, मुझे उससे याद आया कि कुछ उसमें यूनिट्स आई हैं जो जिनका लोन नहीं अप्रूव हो पाया, जिन्होंने बहुत अच्छी यूनिट ली थी लेकिन वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो कुछ यूनिट्स कैंसिलेशन में आई हैं। वो भी लगभग इसी बजट रेंज में चीज़ आ रही है, वो भी आप दे सकते हैं, वो जल्दी मिल जाएगा आपको, वो 2 साल के अंदर अंदर मिल जाएगा, जैसे कि उनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो जिनको लो राइज फ्लोर चाहिए, इसी मेन 84 मीटर रोड पे चाहिए और 5 एकड़ लैंड पार्सल वो भी है, तो वो उसके लिए आप हमसे पूछ सकते हैं। कुछ अच्छी यूनिट्स आई हैं वो हम आपको बता देंगे। पेमेंट प्लान उसमें भी 35-35-30 का है, लेकिन वो जल्दी चीज़ आपको मिल जाएगी। तो इसमें बेसिकली यही है कि आपको करना ये है कि आपका जो इनका लॉन्च होने वाला है उससे पहले अभी प्री लॉन्च चल रहा है। ईओआई कितने की आपको देनी है? ऑब्वियसली ईओआई बैंकेबल नहीं है, और अभी आपको सिर्फ ईओआई देनी है, बैंक वो आगे चल के होगी। और तब जाहिर सी बात है कि इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आप सही टाइम पे अगर ईओआई दे देते हैं तो वो आपको यूनिट, आपके पसंद की यूनिट आपको मिल सकती है। यूनिट आपको अपने पसंद की मिल जाएगी, क्योंकि इसमें अपनी आपके पसंद की यूनिट होना बहुत ज़रूरी है। और आपको ये हम बताएंगे कि आपको कौन सी यूनिट लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए। एक चीज़ और रह गई, कई लोग ये बोल रहे थे कि किड सेंट्रिक कंसेप्ट है। मैं इसको पूरी तरह से किड सेंट्रिक कंसेप्ट नहीं बोलूंगा। किड सेंट्रिक कंसेप्ट पूरी तरह से आशियाना का है, लोग इसको आशियाना से भी कंपेयर कर रहे थे। हाँ, इसमें किड्स के लिए बहुत सारी एमिनिटीज़ दी गई हैं, बहुत सारी गेम्स एक्स्ट्रा दिए गए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी गई हैं जो किड्स को बहुत ल्योर करेंगी, उनके ग्रोथ में बहुत हेल्प करेंगी, और उनके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। लेकिन मैं इसको, क्योंकि मैं आशियाना के साथ बहुत काम कर चुका हूँ, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने आशियाना लिया है, प्रॉपर एक किड सेंट्रिक कंसेप्ट जो होता है वो आशियाना का ही है। आशियाना हमारा ले लीजिए, चाहे आशियाना अरहोम देख लीजिए, तो वो किड सेंट्रिक कंसेप्ट उन्हीं का है। इसको मैं किड सेंट्रिक कंसेप्ट नहीं बोलूँगा। तो ये वाली चीज़ है कि आपको समझना है कि आपके लिए ये घर सही है कि नहीं है। उसके लिए अभी बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही होंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे, इसीलिए हमने अपना नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। आप हमसे पूछिएगा तो हम आपको बताएंगे जो चीज़ आपके सवाल दिमाग में आ रहे हैं, आपके लिए सही है इन्वेस्टमेंट कि नहीं है, ये घर आपको लेना चाहिए या इसके अलावा कोई और ऑप्शन देखना चाहिए। क्या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको पता होना और ज़रूरी है? लैंड पार्सल एग्जैक्टली कहाँ पे है वो हम लोग चीज़ देख सकते हैं। और सारी चीज़ें जो मैं वीडियो में नहीं बता सकते, चीज़ें आपको ऑन कॉल बता सकता हूँ। तो यही आपको बेसिकली बात करनी थी। इनफैक्ट हम लोग बिल्कुल प्रोजेक्ट के पास ही आ गए हैं। अभी दादी सती चौक जो है वहाँ पे आपको पता है कि थोड़ा सा रेड लाइट है, तो थोड़ा टाइम लगता है। हम लोग दादी सती चौक पे पहुँच चुके हैं। यहाँ दादी सती चौक पे भी ये जो रेड लाइट है और ये एरिया लगता है, ये भी आपका एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी फ्लाईओवर प्लान है। आप लोग को पता होगा, आपने न्यूज़ देखी होगी, फ्लाईओवर प्लान है। तो ये क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंजेशन होता है, तो वो भी आगे चल के कम हो जाएगा। तो लोकेशन बहुत अच्छी है, लैंड पार्सल बहुत अच्छी लोकेशन पे है, प्राइसिंग सही दे रहे हैं। उनको पता है जिस तरह की लोकेशन, उस हिसाब से इनके पास, क्योंकि पिरामिड के पास पहले से लैंड पार्सल था, पिरामिड के पास आगे भी बहुत सारे अच्छे लैंड पार्सल हैं, जो कि जाहिर सी बात है इसका जब नेक्स्ट फेज ही बढ़े हुए रेट पे आ रहा है, तो आगे वाले लैंड पार्सल जाहिर सी बात है और बढ़े हुए रेट पे आएंगे। बहुत लैंड पार्सल अभी पिरामिड के पास पूरे गुड़गांव में है, तो लैंड पार्सल के हिसाब से तो बहुत धनी है पिरामिड। और सबसे अच्छी बात है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अगर देखी जाए, तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पिरामिड के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, अफोर्डेबल ज़्यादा हैं पिरामिड के। और अफोर्डेबल भी अगर आप देखें तो माइवन कंस्ट्रक्शन सारे पिरामिड ने ही बेसिकली अफोर्डेबल में माइवन कंस्ट्रक्शन शुरू करा था, और इन हाउस कंस्ट्रक्शन टीम है इनकी, बहुत अच्छा, बहुत टॉप क्लास कंस्ट्रक्शन करते हैं। अलबान में भी जो इनका 71 में बिल्कुल बिरला प्रभा के साथ में जो प्रोजेक्ट है, उसका भी कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत टॉप क्लास कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। इसका भी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि हम लोग ने इनकी, आप लोग ने भी देखा होगा, जितने भी पिरामिड के अगर अफोर्डेबल देख लें तो ऐसा लगता ही नहीं है कि अफोर्डेबल सेगमेंट है वो। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी टॉप नॉच होती है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी टॉप नॉच होगी। पेमेंट प्लान मैंने आपको बता ही दिया, प्राइसिंग मैंने आपको बताई दी। जो भी सवाल आपके दिमाग में और आ रहे हैं वो आप इस नंबर पे हमसे पूछ लीजिएगा, हम बताएंगे, फिर आगे चल के देख भी सकते हैं और चीज़ें समझ सकते हैं, और बहुत सारी बातें आगे करेंगे। तो बस इतनी सी बात करनी थी मैं आपसे। आप मिलते हैं ऐसी किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए चाले हो।